आदरणीय भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बजाओ एक बार जोरदार तालियां। भाई रामप्रीत जी और अनिल जी दोनों जहां भी हैं मंच पे आ जाएं, आप सबसे आग्रह है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं गुर्जर महासभा के, वो भी मंच पे आ जाए। सम्मानीय साथियों, आज समय का बहुत अभाव है और मेरी वजह से ये सब देरी हुई है। मेरी वजह से भाई को 1 घंटा देर हो गई आने में, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि 10 मिनट 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। 2:15 बजे वापस पहुंचना है, हेलीकॉप्टर में 3:15 बजे बैठना है, इसलिए समय बचा नहीं है। तो 2-3 लाइन में 4-5 लाइन में अपनी बात करूंगा। बोलो सहमत हो? ठीक है, अब सुन लो सीधी सीधी बात। आदरणीय भाटी जी बोल रहे थे, मैं सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, भीम आर्मी की पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ता को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। यहां जिसने जय भीम का झंडा गाड़ने का काम किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए, सारे महापुरुषों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये जो आज संघर्ष छिड़ा है विचारों का, ये जो संघर्ष छिड़ा है सत्ता को प्राप्त करने का, व्यवस्था को बदलने का, उस संघर्ष में एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, भाई का आदेश हुआ है कि 2 मिनट में बात खत्म नहीं कर सकते, इसलिए आराम से बात करो। तो अच्छी बात है, हमें समय और बोलने का मिल गया। ठीक हुआ ना? मेरे भाइयों, मैं जैसी बात कर रहा था, इस देश के अंदर आज 2 विचारधाराओं के बीच में संघर्ष है। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब द्वारा लिखे हुए संविधान को, मानवर कांशीराम साहब द्वारा खड़े हुए मिशन को समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान का एक पन्ना भी नहीं फाड़ने देंगे, और जो बाबा साहब का पन्ना को फाड़ेगा उस सरकारों को फाड़ने का काम करेंगे। दूसरी तरफ मेरे साथियों, बोलो, एक तरफ की सेना में जो संविधान विरोधी सेना है, उस सेना में वो सत्ताधारी बड़े बड़े लोग, विवादी लोग, सामंतवादी लोग, लेकिन दूसरी तरफ के जो सेनापति हैं वो हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। ये हमें गर्व की बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, भाई ने कहा कि कोई चिंता नहीं समय की, लेकिन फिर भी मैं समय में बात खत्म करने का प्रयास करूंगा। और मैं कहता हूं मेरे साथियों, नौजवानों, आदरणीय रविंद्र भाटी जी ने कहा कि दामोदर जी भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी है। मैं रविंद्र भाटी जी ऐसे निवेदन करना चाहता हूं कि दामोदर यादव की अगर कोई पहचान है तो एक किसान बेटा के रूप में है, और दामोदर यादव की कोई पहचान है तो बहुजनों के लिए संघर्ष करने वाले एक नौजवान के रूप में है। और उसी पहचान को जारी रखते हुए मैं आज एक ऐतिहासिक बात घोषणा करना चाहता हूं, और ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मीडिया के साथियों, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। दामोदर का जब नाम आता है तो दामोदर के नाम के साथ यादव जोड़ा जाता है। मुझे गर्व है कि मैं यादव जाति में जन्मा, लेकिन इस बात का गर्व और ज्यादा महसूस करूंगा कि आज इस देश में जहां आरक्षण को समाप्त करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, आज तक बीपी मंडल की